A very good morning, students. I am your social studies teacher, Deepika ma'am. 31 अगस्त 2020 को आज हम चैप्टर 7 द नेचुरल क्लाइमेटीज़ को रीड करेंगे और डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने फ्लड को कैसे फेस करें जब फ्लड आती है, उससे कैसे बचा जाए, इन सब बातों पर डिस्कस किया था। आज हम अर्थक्वेक और उसको फेस करने के क्या तरीके हैं उसको डिस्कस करेंगे। अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिकेट द अर्थक्वेक्स। ये प्रिडिकेट यानी कि ये भविष्यवाणी करना, ये पहले से ही बताना कि अर्थक्वेक कब आएगा, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। बट दे कॉज अ ग्रेट डिस्ट्रक्शन, लेकिन इनके कारण जो है बहुत बड़ी मात्रा में विनाश होता है, जो बर्बादी होती है लाइफ की और प्रॉपर्टी की, वो एक बड़े लेवल पे होती है। समटाइम्स देयर आर माइनर अर्थक्वेक्स विच वी डू नॉट फील। कभी कभी माइनर मीन्स छोटे, यानी कि हल्के अर्थक्वेक्स आते हैं जो कि हमें फील नहीं होते। बट there are some areas in the world which experience the maximum number of earthquakes such as Japan। लेकिन संसार में कुछ ऐसे एरिया भी है, कुछ ऐसे हिस्से भी है जहाँ पर अर्थक्वेक को मैक्सिमम नंबर यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सपीरियंस यानी उनको फेस किया जाता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, जैसे कि जापान। The people in Japan do not build permanent houses due to fear of destruction। जापान के जो लोग हैं वो कभी भी अपने घर जो है वो परमानेंट हाउसेस नहीं बनाते। जैसे हमारे घर हैं, सीमेंट के हैं, पक्के घर हैं, इस तरह से वो कभी अपने घर नहीं बनाते, ऐसे परमानेंट हाउस नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर कंटिन्यू लगातार कुछ कुछ टाइम में जो अर्थक्वेक्स है वो आते रहते हैं, और वो अर्थक्वेक्स जो है बहुत मेजर अर्थक्वेक होते हैं, यानी कि वो हाई लेवल के अर्थक्वेक होते हैं जिसकी वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए वो कैसे घर बनाते हैं, वो टेम्परेरी हाउस बनाते हैं। दे बिल्ड हाउसेस ऑफ वुड एंड बम्बू। वो अपने घर जो है लकड़ी और बांस, बम्बू मीन्स बांस से बनाते हैं। दे आर कंस्ट्रक्टिंग मॉडर्न बिल्डिंग्स विद अ स्पेशल अर्थक्वेक प्रूफ टेक्नोलॉजी। वो अपनी जो घर की बिल्डिंग है वो एक मॉडर्न तरीके से बिल्डिंग बनाते हैं, अर्थक्वेक प्रूफ टेक्नोलॉजी। इसके थ्रू वो अपनी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि उनको बनाते हैं। These causes less harm when they fall due to earthquakes। इसके कारण जो है उनको जो हानि होती है, वो हार्म मीन्स हानि होती है, वो बहुत कम होती है जब भी अर्थक्वेक्स आते हैं। Sometime we also do the theorem of earthquake in India। कभी कभी जो अर्थक्वेक है वो इंडिया में भी फील होता है। We should always be ready to face the calamity in the following way। हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, जो ये क्लाइमेटी, ये डिजास्टर है, जो अर्थक्वेक डिजास्टर है, उसको फेस करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। कौन से पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। नंबर 1, we should come out of the building and move to an open area। जब भी अर्थक्वेक आता है तो हमें हमेशा बिल्डिंग के बाहर आ जाना चाहिए। कम आउट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग से हमेशा बाहर आना चाहिए और मूव कर जाना चाहिए किसी ओपन एरिया की तरफ, किसी पार्क में या खुले मैदान में हमें वहाँ पर चले जाना चाहिए। नंबर 2, स्टैंड अवे फ्रॉम द होर्डिंग्स, लैम्प पोस्ट्स, साइन बोर्ड्स, ट्रीज एंड ट्रांसफॉर्मर्स।
स्टैंड अवे यानी कि दूर खड़े होना चाहिए, जो रोड पे या रोड साइड पे होल्डिंग्स होती है, जो लैंप्स, जो स्ट्रीट लाइट्स होती है उनसे, या साइन बोर्ड है, पेड़ है या ट्रांसफार्मर्स है, इन सब से हमें एक डिस्टेंस पे दूर खड़े होना चाहिए, ताकि जब वो अर्थक्वेक से वो गिरे तो हमारे ऊपर ना गिरे और हम उससे बच जाए। नंबर 3, इफ़ यू आर स्ट्रक इन द हाउस, अगर हम इस घर में फंस जाते हैं या बाहर नहीं निकल पाते हैं, गेट अंडर अ डेस्क और अ टेबल, हमें किसी डेस्क या किसी टेबल के नीचे छिप जाना चाहिए और उसको कस के पकड़ लेना चाहिए। नेवर स्टे नियर द थिंग्स विच मे फॉल ऑन यू, नेवर स्टे, कभी भी नहीं रुकना चाहिए ऐसी चीज़ों के पास जो हमारे ऊपर गिर सकती है। फॉल ऑन यू यानी जो हमारे ऊपर, जो आपके ऊपर गिर सकती है, उनके पास कभी भी नहीं खड़े होना चाहिए या उनके आसपास नहीं छिपना चाहिए। नंबर 4, नेवर सिट इन अ मूविंग बस और कार, कभी भी चलती बस में या कार में नहीं बैठना चाहिए। अगर अर्थक्वेक आया है तो हमें अपनी गाड़ी को साइड में स्टॉप कर लेना चाहिए और उससे बाहर आ जाना चाहिए। स्टे इन एन ओपन फील्ड, और किसी ओपन फील्ड में, ओपन मैदान में आना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, डू नॉट स्टे इन अ लिफ्ट, कभी भी हमें जो है लिफ्ट में नहीं रुकना चाहिए। और यूज़ अ लिफ्ट बिफोर एंड आफ्टर एन अर्थक्वेक, जब भी अर्थक्वेक्स आते हैं तो हमें लिफ्ट यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर बाय चांस हम लिफ्ट में हैं तो जल्दी से जल्दी कोशिश करनी चाहिए कि हम लिफ्ट को छोड़कर बाहर आ जाएं और बिल्डिंग से भी बाहर निकल आए। और जब अर्थक्वेक आकर चला जाता है या हमें पता है कि भाई आज अर्थक्वेक्स आ सकता है, कभी कभी जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग हैं वो बता देते हैं सिचुएशंस को रीड करके, तो हमें ऐसे टाइम में भी लिफ्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हमें जो है फॉलो करने चाहिए कुछ रूल्स को, और कुछ हमें इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी अर्थक्वेक आया है तो हमें क्या करना है और किन चीज़ों से बचना है और किन चीज़ों को नहीं करना है। नेक्स्ट क्लास में हम ड्राउट और साइक्लोन के बारे में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आप चैप्टर को रीड कीजिएगा और उसको एक बार विद हिंदी समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।